जय हिंद दोस्तों। मैं अतुल कुमार आप सभी को न्यू टीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में जो है 4 भागों में बांटा गया होगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे पुरानी कक्षाओं में। पहला है आपका इतिहास, दूसरा है आपका भूगोल, तीसरा है आपका राजनीतिक विज्ञान, और चौथा है अर्थव्यवस्था। ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इतिहास को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान को हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक, आपके पेपर के हिसाब से, जैसे आपका एग्जाम 2-3 महीने बाद हो जाएगा, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम को देखते हुए, आपकी तैयारी को देखते हुए हम रिवीजन के साथ चैप्टर उठाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट जो आपके भूले ना। जैसे कि हम आपको पहले भूगोल पढ़ाएंगे, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। ये आपके जो है बहुत सरल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बात करें इतिहास और अर्थव्यवस्था के, तो थोड़ा कठिन है, इसमें थोड़ा सा याद करने योग्य है। भूगोल राजनीति को हम समझा देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देंगे तो जो है आप लोग भूलेंगे। लेकिन इतिहास और अर्थव्यवस्था ऐसे जो है इकाई है कि जो है आप उनको रिवीजन लगातार चाहिए। तो इसके लिए जो है हम आपको पहले भूगोल पढ़ा देंगे, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर हम इतिहास पढ़ाएंगे, ताकि कि जब रिवीजन कराएं, तुरंत पढ़ाएंगे, तुरंत रिवीजन कराएंगे, तो आप लोगों को जो है आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो हम जो पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? भूगोल पढ़ाएंगे, यानी कि ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत हम लोग अगर बड़े स्तर की बात करें तो हम लोग जो है भूगोल में जो आपके ब्रह्मांड हो गए हैं, ठीक है, अंतरिक्ष, जितने इन सभी घटनाओं को भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। आपका जो है कैसे अगर देखा जाए भूगोल क्या है, पूछ लिया जाए भूगोल क्या है, तो भूगोल आपके दो शब्द जो है शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका क्या हो गया? भू प्लस गोल। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। गोल है यानी उसके आकार के बारे में, उसके संरचना के बारे में। ठीक है, या हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो आपका भूगोल शब्द है किससे लिया गया है? ज्योग्राफी से, इंग्लिश के शब्द के ज्योग्राफी। ये जो है ग्रीक के भाषा से जियोग्राफिका से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो पहले चैप्टर है आपका क्लास 10 का भूगोल में, उस पर चर्चा करेंगे। ज्यादा बहस नहीं करेंगे, जितना आपको हो सकता है उसी आधार पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है या पाठ है संसाधन और विकास। ठीक है, हम जो है भूगोल के
जो पहला चैप्टर है क्या है आपका, संसाधन और उसका विकास के बारे में पढ़ेंगे, यानी संसाधन और विकास। ठीक है, इसमें हम संसाधनों के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि संसाधन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी आपके पदार्थ हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्त करें, वो आपके संसाधन कहलाते हैं। तो आपके पेपर के हिसाब से लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट्स में? पर्यावरण के, क्या लिखेंगे? पर्यावरण में उपस्थित वे पदार्थ जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन कैसे कि समय के साथ साथ संसाधनों का भी परिवर्तन होता रहा है। बात कर लें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में आप लोग सुने होंगे कि जो है मानव पहले हल्का, कुल्हाड़ी का, फावड़ा का उपयोग करता था साधनों के रूप में। धीरे धीरे विकास बढ़ा, लोग जो है हालों के माध्यम से बनाए, यानी कि पशुओं का सहायता से हल के माध्यम से खेती करने लगे, अगर देखा जाए कृषि में। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो आपके जो है क्या हो गए, ट्रैक्टर हो गए, आज के नए नए टेक्निक हो गए, यानी कि समय साथ साधनों का परिवर्तन होता गया। ठीक है, यानी कि संसाधन आपके परिवर्तनशील भी हैं। ठीक है, बात करें संसाधनों के प्रकारों के बारे में। संसाधन के प्रकार के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, कोई पूछे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। समानता भाषा में आपकी जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्या है? प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है मानव संसाधन। ये तो आपके समानता देखा जाए तो आपके जो है संसाधन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ऐसे जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, मुफ्त में मिलते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो हम लोग भौतिक या रासायनिक स्वरूपों को परिवर्तित करके अपने आवश्यकता अनुसार उसका विकास करते हैं, तो वो आपके किसके अंतर्गत हो जाएंगे? मानव संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, ये तो आपके संसाधन जो है मुख्यता हो गए। अगर बात करें विशेषताओं के आधार पर संसाधनों की, तो आपके जो संसाधन है कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो चार प्रकार के। पहला हो गया आपका उपयोग, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो हो गया आपका
समायत्ता के आधार पर। किसके आधार पर? समायत्ता के आधार पर। तीसरा जो हो जाएगा आपका स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। और चौथा आपका विकास के आधार पर। ठीक है, यानी कि विशेषताओं के आधार पर हम लोग संसाधनों की बात करें तो चार प्रकार के: उत्पत्ति के आधार पर, समायत्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। संसाधन आपके चार प्रकार के होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के साधन होते हैं। एक हो गया पहला आपका जैव संसाधन, और जो दूसरा है आपका अजैव संसाधन। समायत्ता के आधार पर बात करें संसाधनों की, तो ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीनीकरण संसाधन, दूसरा है आपका अनवीनीकरण संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन, एक एक नोट करते जाइए, और तीसरा जो है आपका राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। संसाधन विकास के आधार पर बात करें तो चार प्रकार के: पहला है आपका संभावी संसाधन, दूसरा है आपका विकसित संसाधन, तीसरा है आपका भंडार संसाधन, चौथा है संचित कोष संसाधन। तो हमने आपको संसाधन कितने प्रकार बताए? चार प्रकार के। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका समायत्ता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा आपका विकास के आधार पर। ठीक है, अगर फिर जो है ये भी आपके कई भागों में है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर आपके दो संसाधन है, समायत्ता के आधार पर आपके दो संसाधन है, स्वामित्व के आधार पर आपके तीन संसाधन है, विकास के आधार पर चार संसाधन है। ठीक है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर दो कौन कौन से हैं? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समायत्ता के आधार पर आपके कौन कौन से हैं? नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। बात करें स्वामित्व के आधार पर,
कितने हैं आपके? 3 हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर बात करें तो आपके कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हम आपको कल जो है उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग जैव संसाधन, अजैव संसाधन बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।